गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है मैथ का वो 3.1 चल रहा है, ग्राफ ये एवं बीजगणितीय विधि से। ग्राफ हमें बनाना है, ग्राफ बनाने से पहले हमें बीजगणितीय विधि से भी इसे हल करनी है। तो आइए देखते हैं आज का सवाल क्या होता है। सवाल नंबर 2 है आज। सवाल कह रहा है, यह हमारा है प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 है और ये है क्या, तो इसे हमें सवाल बनाने के सबसे पहले दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम, मतलब कोई एक क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी को चुने 3900 रुपए में। गौर से ध्यान देंगे क्योंकि हमें सबसे पहले समीकरण बनाना सीखना होगा। जब तक हम समीकरण नहीं बनाना सीखेंगे तब तक हमारे सवाल के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एग्जाम्स में जो आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो बहुत जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा। संख्याएं बदली जा सकती हैं, तो इसलिए संख्याएं अगर बदली जाए तो भी आप उसे आसानी से बना ले। इसलिए आपको सबसे पहले सीखना होगा समीकरण बनाना। हो सकता है ये एक सवाल का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसे स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहें, ताकि ये सवाल आपको समीकरण से लेकर के हल करने तक, ग्राफ बनाने तक टोटल की टोटल चीजें समझ में आसानी से आ जाएगी। तो आइए देखते हैं सवाल में। सबसे पहले हमें समीकरण बनाना सीखना है। कह रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदे गए हैं, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे गए। 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, उसकी कीमत क्या है, 3900 रुपए है। बाद में मतलब एक टीम है, वो पहली बार गया और 3900 रुपए दे करके 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लिया। फिर बाद में उसने क्या किया, फिर बाद में सेम उसी तरीके के एक बल्ले, एक और बल्ले तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। यहीं पे हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा। खरीदा। इस स्थिति में बीजगणितीय, ज्यामितीय यानी बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों विधि से हमें हल करना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सवाल में ना तो एक बल्ले का मूल्य दिया हुआ है और ना ही एक गेंद का मूल्य दिया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति हो कि ना एक बल्ले का मूल्य दिया हो और ना ही एक गेंद का मूल्य दिया हो, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें मानना पड़ेगा, हम x और y मानेंगे। आइए यहां लिखते हैं। यहां सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहले बल्ले पूछ रहा है, तो यहां लिखेंगे बल्ले, एक बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार स्थिति 1 हमारी क्या हो जाएगी, स्थिति 1 हमारी होगी, कितने बल्ले खरीदे, कितने गेंद खरीदे, पहले तो 3 गेंद खरीदे हैं, तो 3x, थोड़ा बड़ा लिख दे रही हूं, 3x, और उसके साथ कितने गेंदे हैं, तो 6, तो प्लस 6y, क्योंकि y का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपया और एक बल्ले का मूल्य x रुपया। तो जितने बल्ले खरीदे गए हैं उसको x से गुना कर देंगे और जितने गेंद खरीदे गए हैं उसको y से गुना कर देंगे। कुल कितने रुपए दिए गए हैं उसको बराबर में लिख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हमारे पास बहुत लंबा है, इसलिए हम इसे छोटा कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है कि वैसी संख्या हम कॉमन लेंगे जो सभी तीनों संख्याओं में बराबर हो, मतलब तीनों भागों में बराबर हो। तो 3 इसमें भी, 3 इससे भी, 3 इससे भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6, 2y, इसको हम अंदर ले लेंगे तो जाएगा माइनस, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो जाएगा माइनस, 3 1 3, 3 3 9, 1300 इज इक्वल 0, ये कट गया। अब हम लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 1300 और इज इक्वल 0। अब हम इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब समीकरण 2 निकालना है हमें। समीकरण 2 में कोई खास बात नहीं है, कह रहा है कि एक बल्ले खरीदे गए हैं, तो हमारी स्थिति 2 यहाँ क्या हो जाएगी, स्थिति 2 में हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने एक ही बल्ले खरीदे गए हैं, तो केवल हम x रखेंगे, और प्लस कितने गेंद खरीदे गए हैं, तो 3 गेंदें खरीदी गई हैं, तो 3y, और कितने रुपए दिए गए हैं, तो 1300 रुपए दिए गए हैं। ये हमारा निकल गया समीकरण 2। समीकरण 2 हो चुका है, समीकरण 1 हो चुका है।
अब हमें इसको हल करना है बीजगणितीय विधि से पहले, उसके बाद हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से। बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए क्या करना है, सभी के 2-2 या 3-3 मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए x या y का मान आप अपनी मर्जी से देंगे। आइए देखते हैं, अगर यहाँ जगह हो तो यहीं कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां हम लिख लेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x + 2y = 1300। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 2y = 1300 माइनस x, तो y = 1300 माइनस x/2। ये हमारा ऐसा नॉर्मल बन चुका है जिसमें हम x का मान डाल कर y का मान निकाल लेंगे। जैसे ही x का मान पुट करेंगे तो y का मान हमारे पास आ जाएगा। आइए हम देखते हैं सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे। तो x का मान हम यहाँ रखेंगे y = 1300 है हमारे पास। तो आप सोच सकते हैं आप अपनी मर्जी से रखेंगे और ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे कट जाए, क्योंकि दशमलव में आएगा, ऐसे बन तो दशमलव का भी सकेगा, लेकिन अगर दशमलव में आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसी संख्या रखें जो आसानी से कट जाए और आसानी से हम उसका ग्राफ भी बना पाए। तो आइए हम पहले x का मान हम रख लेते हैं 0/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1300, घट जाएगा तो /2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 × 6 = 12, बचा 1, 2 × 5 = 10 और 1 0। मतलब y का मान हमारे पास क्या आ रहा है, तो y का मान हमारे पास आ गया 650 और x का मान हमने क्या रखा है, तो x का मान रख दिया है कितना, तो 0। अगर ये समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x = 0 रखने पर आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। x = 0 रखने पर, तो x का मान हमने 0 रखा और जैसे ही x का मान 0 रखा है तो हमारे पास क्या आ गया, y का मान 650 आ गया है। y का मान क्या आ गया, 650 आ गया है। चलते हैं अब इसे हम अगली तरफ। समीकरण एक हमारा क्या था, तो समीकरण 1 से हम इसको पहले एक बॉक्स बनाएंगे और x y का इसमें मान पुट करेंगे। x का मान 0 रखे थे तो y का मान क्या आ गया था हमारे पास 650। समीकरण क्या था, तो x + 2y = 1300। आइए फिर से देखते हैं, फिर से इसका अगला सवाल बना रहे हैं। इसका दूसरा क्या हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, x + 2y = 1300, तो आ जाएगा 2y = 1300 माइनस x, तो y = 1300 माइनस x। आप ये ना भी लिखेंगे दोबारा तो चलेगा, क्योंकि पहले लिखा हुआ था, मैं मिटाने की वजह से मुझे दोबारा लिखना पड़ गया है। फिर यहाँ हम लिखेंगे x बराबर, अब x बराबर क्या रखना है ये आपको सोचना होगा कि हम x बराबर क्या रखेंगे और क्या ऐसा रखेंगे कि जो इसके साथ जोड़ने या घटाने पर आसानी से कट सकता है। तो शायद ये 1200 कट जाएगा, तो यहाँ हम 100 रख देंगे, 1300 माइनस 100। तो यहाँ x बराबर क्या रखेंगे, पहले 100, x बराबर क्या रख दिया 100, तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100, 100/2। x बराबर 100 रखने पर, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, y बराबर हो गया 1200/2, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 600। अब यहाँ पर हम फिर इसको पुट करेंगे, x का मान हमने 100 रखा, y का मान हमारे पास क्या आ गया 600 आ गया। दूसरी स्थिति में हम यहीं से डायरेक्ट ले लेंगे। दूसरा स्थिति हम क्या ले लेंगे, y बराबर हमारे पास है 1300 और माइनस x/2। यहाँ भी हम y का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ भी हम y का मान अपनी मर्जी से कुछ रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 1100 आ जाएगा, कट जाएगा। और तो यहाँ हम रख सकते हैं x बराबर 200 रखने पर। x बराबर अगर हमें 200 रखना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 1300 माइनस 200/2। तो y बराबर कट जाएगा तो जाएगा 1100/2, काटेंगे तो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 0। यहाँ क्या रखा हमने 200 रखा, तो क्या हमारे पास आ गया है 550 आ गया है। ये समीकरण 1 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो समीकरण 1 का बीजगणितीय विधि बन चुका है। अब हमें बनाना होगा समीकरण 2 से। आइए देखते हैं समीकरण 2 क्या है। ये हमारा समीकरण क्या था, ये 1 था। अब आप बनाएंगे हम समीकरण 2। अब हम लेंगे समीकरण 2 से, यहाँ क्या लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या था, आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट इसको करते चले जाएंगे क्योंकि समीकरण ना भूले। समीकरण 2 हमारा क्या था, तो समीकरण 2 हमारे पास था x + 3y = 1300। ये हमारा समीकरण 2 था। आइए समीकरण 2 को हल करते हैं। यहाँ इसके लिए भी लिख लें समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो x + 3y बराबर क्या हो जाएगा 1300, और इसका भी एक बॉक्स क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी मान पुट करना होगा।
ये हो गया x और ये हो गया y। आइए अब आगे देखते हैं। ये हो गया 3y बराबर 1300 और माइनस x, तो y बराबर 1300 माइनस x बटा 3। ये हम रखते चले जाएंगे और इसका मान निकालते चले जाएंगे। अब हम यहाँ x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ x बराबर अब क्या रखें, अपनी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 100 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 100 रखने पर, x बराबर 100 रखने पर, तो यहाँ क्या है y बराबर 1300 माइनस 100 बटा 3 तो y बराबर घट जाएगा तो जाएगा 1200 बटा 3, 3 चौक 12 मतलब हो गया 400। तो x का मान हमने क्या रखा, 100 रखा, y का मान क्या निकल गया 400। आइए इसको फिर दूसरे विधि से इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा एक हो गया, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा भी देख लेते हैं। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ फिर रखेंगे x बराबर, अब आपकी मर्जी जो भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि वैसी संख्या केवल रखेंगे जो कट जाए, हम आसानी से जिसका ग्राफ बना सकते हैं। आइए देखते हैं अब क्या रख सकते हैं। अगर इसमें से 4 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 400 रख लेते हैं। y बराबर 400 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, तो 400 रखेंगे, y बराबर 400 रखने पर, तो ये हो जाएगा, सॉरी x बराबर 400 रखने पर, x बराबर 400 रखने पर y बराबर नहीं, y का मान हमें निकालना है। तो 1300 माइनस 400 बटा 3 घटा दीजिए, 13 में से 4 जाएगा तो 900, यहाँ लिखेंगे 900 बटा 3, काट देंगे तो जाएगा 300। यहाँ फिर हम मान पुट करेंगे, x का मान हमने क्या रखा 400 और y का मान क्या आ गया हमारे पास 300। चलिए अब इसका हम तीसरा बना लेंगे। तीसरा क्या है, तो फिर रखेंगे हम x का मान, अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं x बराबर, फिर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से रखें, आप क्या रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो 6 कट जाएगा, x बराबर 700 रखने पर, तो y बराबर 1300 माइनस 700 बटा 3, तो y बराबर 600 बटा 3, काट देंगे तो हो जाएगा 200, यानी y बराबर 200। यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ 700 हमने रखा, हमारे पास क्या निकल गया 200। ये अब तक हमारा बीजगणितीय विधि पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। अब जो हमें काम करना है वो इन दोनों बॉक्सों के आधार पे काम करना है। इन दोनों बॉक्सों के आधार पर हमें क्या बनानी है, तो ग्राफ बनानी है। आइए चलते हैं सीधे अपने ग्राफ की तरफ, ग्राफ बना करके चेक करें कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ एक लाइनअप करनी होगी। लाइनअप क्या करेंगे, तो ऊपर भी 700, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे छोटा है 0 और सबसे बड़ा क्या है 700। यहाँ पर 550 है, अब इसे गौर से देख लेंगे, यहाँ पर क्या है 550 है। तो एक हम लाइनअप करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कहां से क्या आता है। यहाँ इसके बीच बीच ले लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो हो जाएगा 700। ठीक है, यहां से भी ले लेंगे हम, कमेगा तो देखा जाएगा, और यहां से भी ले लेंगे हम, डायरेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद आगे कमेगा तो हम आगे की तरफ उसको और बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 0 ही होगा, ये 0 मूल बिंदु होता है। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारे पास 700। ये हो गया हमारे पास x अक्ष। उसके बाद यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारे पास 700। इसको थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पर लिख देंगे y अक्ष। ऊपर वाला y अक्ष होता है, ये होता है x अक्ष। y अक्ष और x अक्ष के बीच ये होता है प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद यहाँ लिखेंगे -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700 और ये हो जाएगा हमारा x डैश। y अक्ष और x डैश के बीच होता है द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद हम यहां लिखेंगे 100 माइनस, ये हो जाएगा -200, ये हो जाएगा -300, ये हो जाएगा -400, ये हो जाएगा हमारे पास -500, -600 और -700।
ये हो जाएगा हमारा y डैश। x डैश और y डैश के बीच होता है हमारे पास तृतीय चतुर्थांश, और x अक्ष और y डैश और x अक्ष के बीच होता है हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। अगर हम बात करें तो इस प्रथम चतुर्थांश में हो जाता है प्लस प्लस, ये हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ हो जाता है माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ होता है माइनस और माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो हो जाता है माइनस और प्लस। आप ये सब ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। यहाँ कह रहा है 0 से लेकर के 650 तक। 0 हमारा हो जाएगा x का और 650 हम यहाँ लेंगे y का। एक बिंदु ये हो गया। उसके बाद लेंगे 100 से 600, 100 ये है और ये हो जाएगा 600। उसके बाद लेंगे 200 से 550, तो 200 से 550, 500 ये हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 550 और यहां से एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप बड़ी छोटी लाइनें ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे तो ये लिखेंगे 0 से लिखेंगे कितना, तो 0 से 650 लिए थे। यहाँ लिए थे हम 100 से लिया गया है, 100 से लिया गया है कितना 600, और यहाँ आपने क्या लिया तो यहाँ लिया है अपने 200 से 550। इस लाइन को मैं थोड़ा सा डीप कर देती हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखाई देगा। मैंने थोड़ा सा इसे गाढ़ा बना दिया है, आप लोग को स्पष्ट दिखाएगा। ये समीकरण क्या है, तो ये समीकरण कौन सी होगा, समीकरण भी हमें लिखना पड़ेगा x प्लस 2y बराबर 1300, जिसको हम समीकरण 1 कह रहे थे। अब हम लेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 100 से 400, 100 से सीधे आएंगे हम कहाँ पे 400 पे। x का 100 होगा, y का 400 होगा, उसके बाद है x का 400 होगा और y का 300 होगा, 400 से 300, और उसके बाद है x का 700 होगा और y का 200 होगा। 700 से सीधी कहाँ जाएंगे 200 पर। थोड़ा सा आपको सोच समझ के लाइन अप करनी पड़ेगी। अब इसे भी हम क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। मैं थोड़ा सा गाढ़ा ले रही हूं, आप लोग पेंसिल इधर उधर ज्यादा नहीं करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर 100 है, हमने क्या लिया पहले 100 से 400 तक, फिर हमने क्या लिया है 400 से 300, 300, फिर हमने क्या लिया 700 से 200, और ये हमारा समीकरण क्या है, तो ये हमारा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300, जो हमारा समीकरण दूसरा था। तो ये सवाल हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ये है क्या, तो ये ग्राफीय विधि समाप्त हो चुकी है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल, आपका जो है वो कल समाप्त हो जाएगा। कल किसी कारणवश आपका क्लास अपलोड नहीं किया गया था, तो ये सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। आप लोग कोशिश करेंगे सवाल नंबर 3 भी खुद से बनाने की। ऐसे में कल सवाल नंबर 3 कंप्लीट करवा दूंगी। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।